अमेरिका के 25% टैरिफ से ब्राजील की चीनी और एथेनॉल इंडस्ट्री में मच गया है इस समय हड़कंप। जी हां, दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक ब्राजील को अमेरिका ने बहुत बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी सरकार ने ब्राजील से आने वाले हजारों उत्पादों पर 25% नया टैरिफ लगाने का फैसला किया है और इस फैसले से ब्राजील की चीनी और एथेनॉल इंडस्ट्री में चिंता बढ़ गई है और इसे दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों के लिए बड़ा झटका माना गया है। आपको बता दें कि ब्राजील के शुगर केन और बायो एनर्जी उद्योग संगठन यूनिका ने कहा है कि यह फैसला दोनों देशों के बीच सालों से बने व्यापारिक सहयोग को कमजोर करेगा और संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि अमेरिका पहले से ही ब्राजील की चीनी पर टैरिफ और बाजार संबंधी कई रिस्ट्रिक्शंस लागू करता रहा है, जबकि ब्राजील ने एथेनॉल के मामले में कभी कोई भेदभावपूर्ण नीति नहीं अपनाई। अब आंकड़ों पर नजर डालें तो 2025 में अमेरिका ने ब्राजील से लगभग 25 करोड़ 30 लीटर एथेनॉल इंपोर्ट किया, जिसकी कीमत करीब 16 करोड़ 30 लाख डॉलर रही। दक्षिण कोरिया के बाद अमेरिका ब्राजील के एथेनॉल का दूसरा सबसे बड़ा विदेशी बाजार है। वहीं चीनी की बात कर लें तो 2025 में ब्राजील ने अमेरिका को करीब 4,20,000 टन चीनी एक्सपोर्ट की, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 11,20,000 टन था। यानी एक साल में अमेरिकी बाजार में ब्राजील की चीनी का निर्यात पहले ही काफी घट चुका है। ऐसे में अमेरिका का कहना है कि ब्राजील की व्यापारिक नीतियां अमेरिकी उत्पादों को पर्याप्त बाजार नहीं देती और अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि उसे ब्राजील के एथेनॉल बाजार तक बेहतर पहुंच मिलने चाहिए। हालांकि ब्राजील ने इन आरोपों को खारिज करते हुए ये साफ कर दिया है कि अमेरिका से एथेनॉल आयात में आई गिरावट का कारण कोई भी प्रतिबंध नहीं है, बल्कि देश में मक्का आधारित एथेनॉल उत्पादन में तेज बढ़ोतरी है और घरेलू उत्पादन बढ़ने से आयात की जरूरत स्वाभाविक रूप से कम हुई है। ब्राजील के उद्योग संगठनों का कहना है कि अमेरिका बिना किसी रियायत के अपने एथेनॉल के लिए बड़ा बाजार चाहता है, लेकिन बदले में ब्राजील की चीनी को अमेरिकी बाजार में समान अवसर देने को तैयार नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि ये व्यापारिक विवाद आगे बढ़ गया तो इसका असर केवल अमेरिका और ब्राजील तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देश पर दबाव बढ़ने से विदेशी चीनी और एथेनॉल बाजार की कीमतों, व्यापारिक प्रवाह और निर्यात रणनीतियों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल तो बाजार की नजर 22 जुलाई पर टिकी है, जब अमेरिका का ये नया 25% टैरिफ लागू होगा। इसके बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि ब्राजील इसका क्या जवाब देगा और इसका असर विदेशी कमोडिटी बाजार पर कितना आएगा।